हे एवरीवन, वेलकम टू वे टू एसएससी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट को पढ़ा था और उसमें हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हमारी इस वीडियो में हम रेशियो और सीरीज मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन और भी ज़्यादा ईजी बन जाएगी और क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली सॉल्व होते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 25% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाफ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारा जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उससे हाफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ अपना बेस और हाइट के बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे इनिशियल वैल्यूज और यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यू वैल्यूज। ठीक, तो जब हमें दिया गया है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और ये पॉजिटिव है, मीन्स 1 का इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमारी बेस वैल्यू थी 4 और जो न्यू वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज हो गया है, मीन्स हो गई है 5। जो हाइट है वो 10% डिक्रीज हुई है, इट मीन्स -1/10। इससे हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारी पहले वाली हाइट थी 10 तो अब वो हो गई है -1, इट मीन्स 9। अगर हम यहाँ से इसका एरिया देखते हैं तो पहले हमारा एरिया था 40 और अब हो चुका है 45। अब हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जितना भी वैल्यू में चेंज है वो हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, एंड नीचे हम लिखेंगे जिससे हमें कंपेयर करना है। मीन्स पहले 40 था एरिया, तो नीचे हम लिखेंगे 40 इंटू 100%। तो ये आ गया 5/40 इंटू 100%। ये वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 25/2 और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 12.5%। और हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, तो ये इंक्रीज हुई है वैल्यूज और हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। Let's move to the second question. The length, breadth and height of a cuboid are increased by 10%, 20% and 30% respectively. Find the percentage change in volume. So, इसके लिए हमें सबसे पहले क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। अब हम अपनी वैल्यूज को देखेंगे। वैल्यूज हैं 10% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है और 30% का इंक्रीज हो रहा है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5 एंड 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10। तो अब अगर हम अपनी इनिशियल एंड न्यू वैल्यूज को कंपेयर करेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी। अगर ये हमारी इनिशियल लेंथ थी 10 तो अब इसमें 1 का इंक्रीज हुआ है, ये हो जाएगी 11। ये अगर हमारी इनिशियल ब्रेथ थी 5 तो अब हो गई है 6। हमारी इनिशियल हाइट थी 10 तो अब हो गई है 13। अगर हम यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज़ करके वॉल्यूम निकालें तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था 10 इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 500। और अगर हम न्यू वॉल्यूम निकालें तो 11 इंटू 6 इंटू 13 दैट इज 858। हमसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ये कैसे आएगा। 858 और 500 का डिफरेंस लेंगे, हमें जिससे कंपेयर करना है मींस ओल्ड वाले से, उसको हम ऊपर नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में एंड 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन। इसको सॉल्व करने पे 358 अपॉन 500 इंटू 100, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा एंड अगर हम अपनी इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71.6%। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, दैट इज पाई
आर स्क्वायर, जिसमें पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे हमारे डिक्रीज या इंक्रीज होने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा वो आर स्क्वायर की वजह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, दैट इज 1/5, और हमारा जो भी चेंज होगा वो आर स्क्वायर में होगा। तो हम देखते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू और न्यू वैल्यूज क्या बन रही हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 20% की वैल्यू है 1/5। इट मीन्स अगर हम 5 को लेट करें कि ये इनिशियल वैल्यू थी, तो अब इसमें 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, अब ये 4 हो गई होगी, तो ये आर स्क्वायर पे इफेक्टिव होगा, तो ये हो जाएगी 25 और ये हो जाएगा 16। नाउ परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 25 और 16 का डिफरेंस, देन 25 को डिनोमिनेटर में रखेंगे क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना है, एंड देन 100%। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 9/25 इंटू 100, और ये आ जाएगा हमारा 36 आंसर। Let's move to the fourth question. When a number is successively decreased by 25%, 40% and 20%, then it becomes 36,000. What is the number? सबसे पहले हम अपने fractions को देखते हैं। एक है 25%, इसकी वैल्यू होती है -1/4, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगी 3/4। इट मीन्स जब हम किसी नंबर में इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके लिखेंगे तो ये 3/4 लिखा जाएगा। फिर है -40%, जिसको हम लिख सकते हैं -2/5। इट मीन्स कोई भी वैल्यू अगर 5 है उसमें से हम 2 माइनस कर दें तो वो 3 ही बची है। अब है 20%, जिसकी वैल्यू होती है -1/5। इट मीन्स अगर पहले वाली वैल्यू 5 थी तो अब वो हो गई है 4। अब हम देख लेते हैं कि नंबर क्या था। नंबर हमें पता नहीं है तो उसको हम n ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, 3/5, ये था 3/4, ये 3/5 एंड 4/5 से, तो अब ये फाइनल वैल्यू बन चुकी है 36,000। अब हम इन वैल्यूज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये हो गया 12,000 एंड 3 से ये कैंसिल आउट होकर के हो गया है 4,000। सो जो हमारा n है वो आ चुका है 4,000 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स कि 4,000 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 20,000 एंड उसको भी 5 से करेंगे तो आएगा 1 लाख। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, from the remaining amount 40% is spent on food and from the rest 20% is spent on travel, and the remaining rupees 72,000 is saved. Find his total income. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी टोटल इनकम क्या होगी, तो वो हमें पता नहीं है, हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, लेट इट बी आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25% हमने इनकम का खर्च कर दिया है रेंट पे। अगर 25% खर्च हो गया है इट मीन्स कि 1/4 अमाउंट खर्च हो गया है। सो अभी बचा अमाउंट कितना है, अगर पहले 4 था और 1 खर्च हो गया है तो अब हो गया है 3, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो आएगा 3/4। सिमिलरली 40% की वैल्यू है 2/5, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो होगा 3/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5। फिर 20% की वैल्यू है 1/5, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो होगा 4/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5। अब जो फाइनल वैल्यू थी वो हो गई है 72,000। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 3 से हमने ये कैंसिल किया तो हुआ 24,000, फिर हमने 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 8,000। तो यहाँ पे जो इनकम आई है वो है 8,000 इंटू 25, जिसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, जो भी पर्सन था उसने उसकी जो भी इनकम है उसका 25% रेंट पे खर्च किया, फिर रिमेनिंग अमाउंट का 40% फूड पे खर्च किया और उस रिमेनिंग अमाउंट का 20% ट्रैवलिंग पे खर्च किया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट अब बच रहा है वो है 72,000, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है। तो आप इसको देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। That's all for today's video. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।